तुझे याद है जब उस दिन रॉकी घर पे आया था और उसने प्रज्ञा को बुरा भला कहा था, तूने उस रॉकी का बैंड बजा दिया था। वो इंसान जिसने तुझे इंडस्ट्री में स्टैंड किया, तूने अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए उससे। तूने प्रज्ञा को बदनाम करने की कोशिश भी की ना, मैं तेरे शक्ल का नक्शा बदल दूंगा, जहां मिलेगा वहां मारूंगा। क्या? क्योंकि तू प्रज्ञा से मन ही मन रिश्ता जोड़ चुका था। अब बता, क्या ऐसा रिश्ता तनु के साथ रखा है तूने? और जब मैंने तुझसे कहा था कि मैं प्रज्ञा से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता क्योंकि वो मेरे लायक नहीं है, तो तूने उसे कूल, हॉट, हाई सोसाइटी की मॉडर्न लड़की बनाने की पूरी कोशिश की। चाहता हूं कि तुम थोड़ा हॉट, थोड़ा कूल बन जाओ। मेरे लिए नहीं, प्रज्ञा के लिए। क्योंकि तू नहीं चाहता था कि उसको ये पता चले कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूं, क्योंकि उसका दिल टूट जाता। और तू ये नहीं चाहता था। तू मेरी सोच तो नहीं बदल सका, तो तूने उसी को बदल दिया। तू उसका दिल नहीं तोड़ सकता, तू उसे अकेला नहीं छोड़ सकता, तू उसे रोते हुए नहीं देख सकता। तू ये सारी फीलिंग सिर्फ प्रज्ञा के लिए क्यों, तनु के लिए क्यों नहीं? ये सब बोल बोल के तू मुझे और कंफ्यूज। मैं तुझे कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, तेरी कंफ्यूजन को दूर कर रहा हूं, तुझे तेरी फीलिंग्स का एहसास दिला रहा हूं, तेरी आंखों से तनु नाम का पर्दा हटा रहा हूं, तुझे ये बता रहा हूं कि तनु तेरे लायक नहीं है, प्रज्ञा तेरे लायक है, क्योंकि तू प्रज्ञा से प्यार करता है, सच्चा प्यार। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ना, तो एक काम कर, अपनी आंखें बंद कर फिर से। हाँ, फिर से, और फिर से उस मोमेंट में जा, उस मोमेंट को दोबारा जी। पूरा जो मैं कह रहा हूं वो कर। प्रज्ञा, प्रज्ञा, मैं तुम्हारी इन आंखों को ऐसे कैसे बंद होने देता? इन आंखों में जो सपने हैं उससे हकीकत में भी तो बदलने हैं ना। अब कुछ मत सोच और किसी की मत सुन। वो जो फीलिंग्स उस वक्त थी उन्हें पकड़ के रख, और ऐसा पकड़ जैसे हम जिंदगी का साथ पकड़ते। अभी तुझे पता है जिंदगी और प्यार में क्या फर्क है? जिंदगी अपनी मर्जी से हमारा साथ छोड़ देती है, लेकिन प्यार कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता। और तू तो बहुत लकी है कि तुझे इतनी अच्छी लड़की से प्यार हुआ। तेरी आधी जिंदगी लव सॉन्ग गाने में गुजर गई और आधी जिंदगी लव करने में गुजारते। फिर देख, जिंदगी और भी खूबसूरत लगेगी। बीजी, चाय बनाओ, चाय पियोगे? अरे प्रज्ञा, तू आ गई? क्या हो गया तुझे? तू ऐसी कमजोर सी क्यों लग रही है? तेरी आंखें ऐसी क्यों लग रही है? तूने आराम नहीं किया क्या? अरे देख तो सही, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? बता ना बेटा। ओ सरला, तू भी ना कमाल है, आते ही शुरू हो गई। अरे उसे बैठा तो कुछ चाय पानी पूछ, बस सवाल पे सवाल करे चली जा रही। हाँ हाँ बीजी, आजा, आ बेटा, चला बैठ जा, चाय आराम से बैठ। ओ सरला, कल रात पार्टी थी, देर रात तक चली होगी, उसके बाद अभी से गप्पे शप्पे मारते इसको देर हो गई होगी, इसलिए अब आई है। बातें तो सुबह भी कर सकते थे ना, रात को इतनी देर से सोने की क्या जरूरत थी? रोज तो टाइम पर ही सोती है ना, एक दिन अगर लेट सो भी गई तो क्या हो जाएगा? क्या बुढ़ी हो जाएगी? आपकी तरह सोचेगी ना तो बुढ़ी ही हो जाएगी। देखो तो सही, आंखें कितनी बुझी बुझी सी लग रही है मेरी बच्ची की। हाँ, तो तू बैठी बैठी क्या कर रही है? जाके उसके लिए कोई जूस वूस ले क्या, तो ताकत आए उसमें। मैं जूस बना के लेके आती हूँ, जा जल्दी जा। हाँ, अब बता कल रात वहां क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? अरे वही पार्टी में। कुछ नहीं हुआ।
पार्टी हुई, खत्म हुई, सुबह हुई, फिर मैं यहाँ आ गई। इसका मतलब कल रात 12 बजे तूने अभी के साथ वैलेंटाइन डे नहीं मनाया? वैलेंटाइंस डे? हाँ, आज वैलेंटाइन डे है ना। दादी मैं तो भूल ही गई। लेकिन कोई बात नहीं। आपको याद है मैंने आपको बताया था कि पिछले साल हम दोनों ने कैसे मनाया था वैलेंटाइंस डे? वो मुझे बचाने आए थे ना किडनैपर्स से। मुझे अपने हाथों से केक खिलाकर वैलेंटाइंस डे मनाया था। पिछली बार इन्होंने वैलेंटाइंस डे पर मेरी जान बचाई थी और फिर कल दोबारा इन्होंने मेरी जान बचाई। किसी के लिए वैलेंटाइंस डे पे इससे अच्छा गिफ्ट क्या हो सकता है? अरे बेटा, अभी के ख्यालों से बाहर निकल और ये सोच कि अब आगे प्लान क्या है। कैसा प्लान? अरे आज वैलेंटाइन डे है और अभी उस घर में और तू यहाँ, और उसके साथ है तन्नू। वो तो उसे ले उड़ेगी, तुझे उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ तो अब सोच ना, और खाली सोच नहीं, उस पर अमल भी कर। जा और अभी के साथ सारा दिन गुजार, उसको 1 मिनट के लिए भी अकेला मत छोड़ियो। लेकिन दादी माँ को मैं संभाल लूंगी, लेकिन आ गई तो संभालना मुश्किल है, इसलिए तू फौरन जल्दी से जा, चेंज करो, भाग जा। ठीक है, मैं अभी आई दादी। और देखना, जैसे हमने पिछला वैलेंटाइंस डे एक साथ मनाया था, इस बार भी एक साथ ही मनाएंगे। देख पूरब, तूने मुझसे बहुत कुछ बोला, लेकिन जितना तू मुझे समझा रहा है मैं उतना ही कंफ्यूज हो रहा हूं। देख, ये बात समझ में आ गई कि तूने मुझसे झूठ इसलिए बोला ताकि तू मुझे अपने प्यार का एहसास दिला सके, लेकिन प्रज्ञा ने मुझसे झूठ क्यों बोला? उसने तुझसे इसलिए झूठ बोला क्योंकि वो खुद से भी झूठ बोल रही। तू फिर से मुझे कंफ्यूज कर रहा है यार, क्लियर कट बताना। अरे क्लियर कट ही तो बता रहा हूँ यार। जैसे तू सबसे अपनी फीलिंग्स छुपा रहा है, वैसे वो भी सबसे अपनी फीलिंग्स छुपा रही है। कैसी फीलिंग्स यार? अरे यही कि वो तुझसे प्यार करती है और तू उससे प्यार करता है। ना तू इस बात को मान रहा है और ना ही वो इस बात को मान रही है। वो मुझसे प्यार करती है, ये बात उसने तुझे बताई? नहीं। तो फिर तुझे कैसे पता? क्या तूने मुझसे कभी कहा तू प्रज्ञा से प्यार करता है? मुझे पता चला ना, तो ऐसे ही उसके दिल की बात भी मुझे पता चल गई। लेकिन जब ये बात मैंने उसके मुंह से सुननी चाहिए तो वो मना करने लगी। लेकिन मैंने उसे चैलेंज किया कि मैं तुम दोनों के दिल की बात सामने लेकर आऊंगा, पर इसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा, एक नाटक करना पड़ेगा और एक झूठ बोलना पड़ेगा। तूने इसे चैलेंज दिया और वो मान गई? हाँ, मान गई, क्योंकि शायद उसे अपने साथ साथ तेरे दिल की बात भी जाननी थी। और जहां जहां तू मेरी सिचुएशंस में फंसा, वहां वहां तेरे दिल की बात निकल के भी आई। यार पर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। अब क्या? अगर प्रज्ञा मुझसे प्यार करती है तो ये बात उसने मुझे क्यों नहीं बताई? ऐसी क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से उसने मुझसे अपनी फीलिंग्स छुपाई? अरे वही जो तेरी थी। उसे लगा कि तू तनु से एंगेज है तो कोई चांस ही नहीं, और फिर तूने हम दोनों की एंगेजमेंट फिक्स कर दी। फिर तो उसे लगा अब तो बिल्कुल ही चांस नहीं। तो बेचारी क्या बोलती? Are you sure वो मुझसे प्यार करती है? देख भाई, तुझे लेके मेरे दिल में जो डाउट्स थे वो मैंने क्लियर कर लिए अपने तरीके से। अब उसे लेकर तेरे दिल में जो डाउट्स हैं वो तू अपने तरीके से क्लियर कर ले। और फिर आज तो मौका भी है, दस्तूर भी है। क्या मतलब? अरे आज वैलेंटाइंस डे है, प्यार करने वालों का दिन। जाके अपने दिल की बात बोल दे उसे, फिर देख क्या होता है। पक्का? जाके बोल दूं? हाँ, बिंदास बोल दे। ऐसे मौकों में देर नहीं करते। और मेरी एक बात याद रखना, तू जितना देर करेगा उतना ही तनु भी देर नहीं करेगी। तो अब तू चूज कर ले कि एक तरफ प्रज्ञा है जो तुझसे सच्चा प्यार करती है, और एक तरफ वो प्लास्टिक की गुड़िया तनु जो सिर्फ बोल के प्यार करेगी। नहीं, मुझे वो गुड़िया नहीं चाहिए, बहुत स्कैरी है। स्कैरी ही नहीं, रिस्की भी है। और उसके साथ तेरी लाइफ कब पलटी मार जाएगी तुझे पता भी नहीं चलेगा। देख भाई, प्रज्ञा तेरी किस्मत में है या नहीं, ये बात पता करने के लिए तेरे पास आज आखिरी दिन है। तो अप्लाई कर दे और रिजल्ट भी आज ही आ जाएगा। पक्का?
अरे 200%। प्रज्ञा की बच्ची समझते क्या अपने आप को? एक बार फिर जीत गए। लास्ट टाइम जब किसी और था तो प्रज्ञा ने अभी को किस दिया, लेकिन इस बार तो अभी नहीं प्रज्ञा को किस कर लिया। किस पे किस हुए जा रहे हैं, रोमांटिक फिल्म में जा रही है और मैं तो कहीं हूं ही नहीं। काम करती हूँ, नेक्स्ट टाइम ना मैं किसी मुसीबत में पड़ जाती ताकि अभी मुझे बचाने आए, हमारी किस हो जाए और हमारी शादी हो जाएगी। ये आइडिया अच्छा, गुड जॉब। तनु, तनु, क्या हुआ? जो हुआ है वो काफी नहीं है क्या? क्या हुआ? अरे मैं ये सोच रही थी कि अभी और प्रज्ञा को तो हम अलग कर नहीं पाए, तो क्यों ना मैं अभी को अपने पास लाने के लिए कोई आइडिया सोचूं। स्वीटहार्ट तुम मत सोचो, तुमसे नहीं हो पाएगा। तुम्हें भाई से शादी करनी है ना, तो जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। क्या करूं? आज है वैलेंटाइंस डे, तो आज तुम ऐसा करो जिससे भाई तुमसे प्यार करने लगे। आई मीन यू नो, उन्हें प्यार करो, उन्हें अट्रैक्ट करो, उन्हें अपनी तरफ खींच लो, कैसे भी करके उन्हें बस अपने पास रखो। इतना ज्यादा एनग्रॉस कर दो उन्हें कि प्रज्ञा के बारे में वो सोचे भी ना। आई मीन कि वो प्रज्ञा उन्हें विश भी करना चाहे ना तो भी उनके पास टाइम ना हो। एंड यू नो व्हाट द बेस्ट पार्ट इज, वो अभी अभी घर गई है। तुम भाई को इस तरह से बिजी कर लो कि वो जब वापस भी आए या कोई मौका ढूंढे तो भाई सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास रहे, उसके पास जाए ही ना। Do something nice and do something extraordinary. कुछ ऐसा जिससे भाई तुम्हारे हो जाए। You are right. कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे प्रज्ञा को मौका ही नहीं मिले अभी को विश करने का। और मैं कुछ ऐसा करूंगी जो इतने सालों से सारे लड़के मुझ पे ट्राई करते हैं। ऐसा क्या करोगे? कुछ ऐसा करूंगी जिससे अभी मुझे हमेशा के लिए भी वैलेंटाइन बना ले। तुम बस देखती जाओ। नाइस। और का जगह? नो थैंक यू। बाप रे बाप, इतने सारे गिफ्ट्स में से कोई एक गिफ्ट चूज करना, यार ये तो लड़कियों की शॉपिंग से भी ज्यादा डिफिकल्ट है। अरे सॉरी बोल रहा हूँ यार। कार्ड नहीं, ये तो ओल्ड फैशन हो जाएगा। और फिर मैं तो रॉक स्टार हूं, मैं किसी और की लिखी बात से अपने दिल की बात क्यों कहूं? ये ले लूं। हेलो सर। सर आराम से सर। सर एक्चुअली मैं शॉप का ऑनर हूँ। अच्छा, मैं आपकी को मदद करूँ? वो एक्चुअली मुझे एक गिफ्ट लेनी थी। समवन स्पेशल सर? नॉट स्पेशल, समवन वेरी वेरी स्पेशल। तो वेरी स्पेशल पर्सन के लिए मैं एक वेरी स्पेशल गिफ्ट लेना चाहता हूँ। नो प्रॉब्लम सर, अभी दिखाता हूँ आपको। जी सर आप ये लीजिए, उन्हें ये दीजिए सर, बहुत ही स्पेशल है। नहीं नहीं, अगर ऐसा हुआ तो मार मार के मेरा भालूशाही बना देगी। सर ऐसी कोई बात नहीं है, लड़कियों को टेडी बेयर बहुत पसंद आते हैं। ये टेडी बेयर है? ये तो टड्डा बेयर है, इतना बड़ा है। टेडी बेयर दो। सर ये चलेगा सर? ये देखिए सर, छोटा है, बहुत अच्छा रहेगा। हाँ पिंक, ये अच्छा है। अब एक काम करना, आप इसे साइड में रख देना। सर और कुछ? हाँ और कुछ दिखाओ ना। जी सर। सर आप उन्हें ये चॉकलेट्स दीजिए सर, लड़कियों को चॉकलेट बहुत पसंद है सर। और एक बार जब खाती है तो ख्यालों में खो जाती है सर, और जब वापस आती है तो बॉयफ्रेंड की बाहों में होती है सर। हाँ तो एक काम करो, इसे भी पैक कर दो, 2 पैक कर दो, और वो टेडी बेयर भी पैक कर दो, सब पैक कर दो। राइट। ये लीजिए। जी थैंक यू। कितने पैसे हुए? सर मुझे लगता है कि आपकी फ्रेंड स्पेशल है, तो उन्हें कुछ यूनिक गिफ्ट देनी चाहिए सर। अच्छा, ऐसा कुछ दिखाओ ना। जी सर। सर आप ये लीजिए सर, ये सर वेरी वेरी स्पेशल गिफ्ट है सर, मैग्नेटिक लव रिंग सर। सर इसे एक आप पहनेंगे और एक आपकी फ्रेंड, वो सॉरी वेरी वेरी स्पेशल फ्रेंड
सर इसका मैग्नेटिक सिस्टम दो प्यार करने वालों को एक दूसरे की तरफ खींचता है सर, और कभी दूर नहीं जाने देता सर। और आप दूर भी जाएंगे तो वापस खींच के पास ले आएगा और हमेशा साथ रहेगा। ये तो कमाल का है। क्या है? मैग्नेटिक लव रिंग सर। लव रिंग फॉर लवली। पैक करूँ सर? अरे बिल्कुल पैक कर रहे हैं, लव रिंग तो बहुत कमाल का है। ओके थैंक यू। लीजिए सर। थैंक यू सो मच। ओके सर, हैप्पी वैलेंटाइन सर। आपको भी। जी सर। और आपने बहुत बढ़िया शॉपिंग करवाई तो उसके लिए थैंक यू सर। थैंक यू, नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। क्या देख रहे हो साहब? आप उनका फूलों का जादू। फूलों का जादू? उस लड़के को आप ने फूल दिया है, इसलिए छावी उसको हाँ बोल रही है। छावी? छावी बोला तो गर्लफ्रेंड। ये लो, आप भी जाके अपनी छावी को दे डालो और अपने दिल की बात बोल डालो, देखना वो पक्का हाँ बोलेगी। क्या? पता है आज तक मैंने सिर्फ अपने गानों का जादू देखा था, आज तेरे फूलों का भी जादू देख लेता। एक काम कर, मुझे एक दे दे। नहीं दोनों दे दे। वो क्या है ना, पहली बार प्रपोज कर रहा हूँ, कुछ गलत नहीं होना चाहिए। ये लो। थैंक यू। आप छुट्टा नहीं है। हैप्पी बर्थडे समझ के रख ले। थैंक यू साहब, और आपका हैप्पी वैलेंटाइन डे। हेलो, हाँ ब्यूटी पार्लर, मुझे आपका अपॉइंटमेंट चाहिए क्या आज शाम का? मैं आ जाऊंगी। थैंक यू जी, थैंक यू। ओए, तुझे क्या जरूरत पड़ी है ब्यूटी पार्लर जाने की? कहाँ जाने की तैयारी है? ओए दीदी, आपको तो पता है ना 19 फरवरी शाम को 7 बजे जी रिश्ते अवार्ड है। मैं उस फंक्शन में जाने की तैयारी कर रही हूँ। देखना, एक अवार्ड तो मैं लेकर ही आऊंगी। तुझे अपनी पड़ी है। मैं तो चाहती हूँ मेरे अभी और प्रज्ञा भी जाएं, और मुझे पता है उन्हें तो अवार्ड मिलेगा ही मिलेगा। ये बात तो दीदी आपने बिल्कुल सही कही। कुछ भी कहो, हमारी प्रज्ञा और अभी की जोड़ी है बेस्ट। नमस्ते दादी। नमस्ते बेटा। तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ? सब खैरियत तो है? प्रज्ञा है, प्रज्ञा से कुछ जरूरी काम था। पर वो तो तुम्हारे यहाँ आने वाली थी, तुम यहाँ आ गए, बात क्या है? दादी बहुत जरूरी काम था ना, तो मैंने सोचा टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं ही खुद आ गया। अच्छा, प्रज्ञा के लिए कुछ लाए हो क्या? कुछ भी तो नहीं लाया मैं। बेटा, लोग मुझसे बातें छुपाते, तुम तो हाथ छुपा रहे। बताओ ना क्या है? नहीं दादी, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। अरे दिखा तो, क्या क्या छुपा कर रहा है? दादी बहुत जरूरी काम है, मैं प्रज्ञा से मिलके आता हूँ। कमाल है, ये तो लड़कियों की तरह शर्मा रहा है। लगता है शायद बाथरूम में। गुड, मुझे थोड़ा और टाइम मिल जाएगा अपना प्रिपरेशन करने के लिए। सबसे पहले इन सबको अलग अलग जगह रख देता हूँ, रूम थोड़ा डेकोरेट हो जाएगा, थोड़ा माहौल भी तो बन जाएगा। आप यहाँ? हाँ, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। बोलिए।
वो मैं अब एक मिनट इधर आइए, पास आइए। देखिए, इधर। और पास पास। अब झुकिए, इस तरफ झुकिए। हाँ, इस तरफ झुकिए। लगता है ये बिना कही मेरे दिल की बात समझ गई और अभी अपने दिल की बात कहना चाहती है।